नमस्कार भारतीयों। एक बार फिर मैं अपने नए वीडियो में आपके साथ हूँ, कुछ नए विचारों के साथ। पर आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये बहुतों के जीवन के अंदर एक प्रश्न है। बहुत लोग इस बारे में बात करना चाहते हैं या किताबें ढूंढते हैं या पढ़ते हैं, मरने के बाद क्या होता है। आत्मा शरीर के अंदर है तो क्या होता है। तो हम सब जानते हैं आत्मा अजर और अमर है। ये हम वेद पुराणों से लेकर कथाओं में, ग्रंथों में, किसी भी धर्म के ग्रंथों में सब जगह एक ही चीज़ पढ़ते हैं आत्मा का, कि आत्मा अजर और अमर है। पर उसके बाद होता क्या है एक्चुअली में? आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है? तो मैंने इस पे कई किताबें पढ़ी, कई कथाएं, कई चीज़ें पढ़ने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ। उस अनुभव को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आत्मा जब ईश्वर के सामने पहुँचती है तो वो उस समय पहुंचते ही उसको इतना समझ में आ जाता है कि उसका अगला और उसका पिछला जन्म क्या था। जैसे कि अगर आप कोई गलती करो और अगर आपको कोई पकड़े ना, तो आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं करी। लेकिन अगर आपकी वो गलती करते ही अगर आपके सामने आपके माँ बाप या कानून का कोई बंदा या कोई भी आ जाए, तो आपको वो गलती याद आ जाती है कि मैंने क्या गलती की है, मुझे क्यों पकड़ा गया है। ऐसी आत्मा होती है। जब वो इस शरीर को छोड़ के जाती है और ईश्वर के सामने, तो उसको ये सब याद रहता है कि इस शरीर के रूप में उससे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं और पिछले कितने जन्म में वो क्या क्या गलतियाँ करती आ रही है, और आने वाले उसके जो जन्म हुए हैं वो कितने जन्म उसको और मिलने वाले हैं, और वो उनको कैसे कम कर सकती है। वो फिर प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे जो शरीर दिया था कर्म करने के लिए, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए, एक इंसान का रूप दिया था, मैं उसमें पूरी तरीके से कामयाब नहीं रहा या नहीं रही। मुझे एक बार दोबारा पृथ्वी लोक पे भेजिए। मैं इस बार आपकी आराधना करूंगी, आपकी भक्ति करूंगी, और इस बार मैं अपने सारे कर्मों को सुधार के अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगी। जैसे माँ बाप दयालु होते हैं, वो अपने बच्चे की बहुत बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ करके उसको गले लगा लेते हैं, ऐसे ईश्वर तो सबके परम पिता परमेश्वर हैं। धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। धर्म को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इंसान पैदा होता है तो वो कोरे कागज़ की तरह होता है। तो धर्म तो वो पैदा होने के बाद डिसाइड होता है कि वो किस धर्म में पैदा होगा। मैं बात आत्मा की कर रहा हूँ, जो सबके शरीर में होती है। वो फिर उसका प्रभु कोई भी हो, वो जाएगी तो एक ही के पास। किसके पास जाएगी वो भी आपको भी समझ में आएगा। प्रभु कहते हैं ठीक है, कुछ चाहिए तुझे तो बता, कोई विशेष शक्तियाँ चाहिए हो, मेरी कोई कृपा चाहिए हो, कोई स्मृतियाँ चाहिए हो जिससे तुम्हें याद रहे कि इस बार तुम जब जन्म लोगे तो तुम कोई गलती नहीं करोगे। आत्मा कहती है कि नहीं, बस आपका साथ चाहिए प्रभु, और आपकी भक्ति चाहिए, और वो आंख बंद करती है। और ये हम सबको मालूम है कि आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता, जिसके लिए वजह से उसको एक शरीर की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर शरीर की ज़रूरत पड़ती है तो भगवान अवतरित हुए हैं, इंसान अवतरित नहीं हुआ है। ये हमेशा याद रखिएगा। अवतरित होने का मतलब होता है कि जिसका कोई रूप रंग आकार, या जिसका आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार इसका एक समय है या ये ऐसे ऐसे है। जो सब में विद्यमान है वही अवतरित हो सकता है। जो कुछ गुणों और तत्वों के रूप में है वो अवतरित नहीं हो सकता है। जैसे हम पंच तत्वों से बने हैं, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। धर्म कोई भी हो, शरीर सबका वही चाहिए, सबका वही शरीर है, वही तत्व सबके अंदर है, पंच तत्व। और उन्हीं पंच तत्वों से मिलकर जब ये शरीर रूपी हम जब इस दुनिया में आते हैं, और उसके अंदर जो एक आत्मा होती है,
तो आप ये मान के चलिए कि वो आत्मा उस समय पूर्ण भक्ति में लीन होती है। आंखें बंद किए हुए वो परमपिता परमेश्वर को याद कर रही होती है कि इस बार मैं इस माया नगरी में आंखें अगर खोलूंगी तो मैं खोलूंगी ही नहीं। पहली बात तो वो ये सोचती है मैं इस बार आंखें ही नहीं खोलूंगी। और उसके बाद वो बस एक ही चीज़ ध्यान में रखती है कि बस मुझे प्रभु में लीन रहना है। और वो आंख बंद किए 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 जब वो बाहर बच्चे को निकाला जाता है माँ के गर्भ से, क्योंकि हमारा जन्म होता है, हम पैदा होते हैं, भगवान अवतरित होते हैं। तो अवतरण भगवान अवतरित होते हैं, इसके बारे में अगर किसी को कोई प्रश्न हो या वो ऐसा क्यों है तो उसके बारे में आप मुझसे कमेंट करिएगा। मैं आपको उसके लिए अलग से पूरा वीडियो बना के दे दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, हम पैदा क्यों होते हैं, वो अवतरित क्यों होते हैं। पर आज मैं बात कुछ और कर रहा हूँ। तो हम पैदा होते हैं, तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो आंख बंद किए हुए पैदा होता है और बिल्कुल चुप होता है। वो पूर्ण रूप से तपस्या में लीन होता है। उसका कोई धर्म, कोई जाति, कोई बिरादरी कुछ नहीं होता। वो सिर्फ एक ओमकार होता है, एक ओम होता है। कभी ध्यान से देखिएगा जब बच्चे का अल्ट्रासाउंड हो रहा हो तो, लिंग पता करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लिंग पता करना गुनाह है, कानूनन अपराध है, लेकिन अल्ट्रासाउंड होते समय आप अपनी वाइफ के साथ खड़े हो सकते हैं, ये कोई गुनाह नहीं है। और टीवी में भी दिखाया गया है, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि बच्चा मूव कैसे करता है, बच्चा पेट में कैसे रहता है। बच्चे का जो रूप होता है वो ओम के आकार का होता है। अगर आपने गौर किया हो, एक ऐसे करके आकृति होती है, सिर ऊपर की तरफ, पेट नीचे और पैर घूमे हुए। वही ही एक ओमकार है, वही सबका मालिक है। उससे दुनिया बनी है और उसी में दुनिया समा जाएगी। बाकी सब कुछ हमारा बनाया है, हमारे विचार है, हमारे धर्म, हमारी जाति है, हमारे सब कुछ है। उस ओंकार स्वरूपी रूप से बच्चा जब पैदा होता है, प्रभु में पूरे रूप से लीन होता है, तो बच्चा को बहुत जोर से मारा जाता है पीठ पे ताकि वो रोए। ऐसा हम लोग को बचपन से बताया गया है ना कि बच्चा रोता है, अगर जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक वो जिंदा नहीं है। बच्चा पेट से निकला है, उसको रोना ज़रूरी है वरना उसकी सांस नहीं चलेंगी। दाई माँ करती थी, अब डॉक्टर करते हैं। मैं आपको बताऊं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, बच्चा उस समय हंसता है। और बच्चा नहीं हंसता है, बच्चे को तो उस समय कुछ नहीं पता होता है। उसकी कोई इंद्रियां जो होती हैं वो उस समय जागृत नहीं होती हैं, उसकी कोई शक्तियां जागृत नहीं होती हैं। बच्चे को कुछ नहीं पता होता है, वो शून्य एकदम होता है। उस समय सिर्फ वो एक आत्मा होती है, एक ओम का रूप स्वरूप होता है, उस एक शक्ति होती है जिसको कस के झंझोरा जाता है, पीटा जाता है और वो आँख खोलता है। आँख खोलने का सेंस मतलब उस समय उसके पूरे शरीर की तंत्रिकाओं के अंदर वो रक्त का जो संचार होता है, जिस वजह से उसकी आँख खुलती है। क्योंकि कान नाक मुंह तो नहीं कह सकते ना कि बच्चे को मारा गया तो उसकी कान खुला या उसकी नाक खुली या उसकी मुंह खुला, बस आँख खुलती है, ये पता है। ये बाद में हमें पता चलता है कि वो गूंगा है, बहरा है, या वो देख नहीं सकता, या मतलब ये सब बाद में हमें पता चलता है। हम सिर्फ उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ बच्चे ने आँख खोली मतलब बच्चा जिंदा है। अब उसके शरीर में क्या क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये हमें नहीं पता है। दुनिया की कोई साइंस, कोई भी चीज़ नहीं बता सकती। ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बता सकती, पैदा होते ही नहीं बता सकती। पैदा होने के बाद टेस्ट होते हैं, तब पता चलता है कि ये चीज़ें काम कर रही हैं। बच्चा हाथ नहीं हिला रहा है, बच्चे को पैर नहीं हिल रहे हैं, बच्चे की धड़कनें कम तेज नहीं चल रही हैं, बच्चे को सांस की प्रॉब्लम है, बच्चा कमज़ोर पैदा हुआ है, बच्चे का दिमाग कमज़ोर है, बच्चे को बोलने में दिक्कत आएगी। ये सब चीज़ें डॉक्टर बाद में बताते हैं। ये सारी साइंस जो है वो तब होती है जब बच्चा अपनी आँख खोल देता है या वो रो देता है, जिसे हम जानते हैं बचपन से कि वो रो देता है, वो हंसता है कि प्रभु मैं फिर भक्ति में आपके लीन था पूर्ण रूप से, और आपने अपनी माया नगरी में फिर से मुझे जगा दिया।
मैं वादा करके आई थी आपसे, आत्मा कहती है प्रभु से, मैं वादा करके आई थी कि अब कि मैं आपकी भक्ति में लीन रहूँगी, और मुझे आपने जगा दिया। इस पे एक इस पे तो सबसे पहले भागवत की कथा या श्रीमद् भागवत पुराण जो होती है, सबसे पहले ही यही है कि सुखदेव भगवान जो थे वो पेट में थे और वो कथा सुन रहे थे, अमर कथा। और जब शिव जी भगवान पार्वती माता को अमर कथा सुना रहे थे और उन्होंने सुखदेव भगवान को देखा, और वो जाके ऋषि मुनि जी के पेट में, ऋषि मुनि जी की पत्नी के पेट में गर्भ में चले गए। उन्होंने बाहर आने के लिए कहा तो उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा, मैं माया नगरी में फंसना चाहता हूँ। ये एक बहुत लंबी कथा है, या आप लोगों ने भगवत कथा श्रीमद् भागवत पुराण बहुत बार सुनी होगी टीवी में, ये कथा बहुत बार आपने सुनी होगी। क्यों? अगर आपने सुनी है तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि उस समय सुखदेव भगवान माता के पेट से नहीं निकलना चाहते थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं बाहर निकलूँगा तो मैं माया में फंस जाऊँगा। तब विष्णु भगवान ने कहा था कि मैं समय की 1/4 हिस्से में उस माया को रोक दूंगा, तब तुम बाहर निकल आना, तब तो निकलोगे ना। तब सुखदेव भगवान निकले थे। और हम तो माया में ही निकलते हैं, चारों तरफ माया होती है। तो वो आत्मा क्या बोलेगी प्रभु से कि प्रभु आपने फिर मुझे अपने उसी जगह पे पहुंचा दिया जहाँ पे मैं थी। मैंने 100 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष काटे थे पिछले जन्म में इसी माया नगरी में। कुछ समय आपकी भक्ति का मिला, बाकी मैं अंधों की तरह रही। जैसा ये शरीर ने कर्म किया मैं वैसा उसके साथ भोगती रही। तो आप मन में आएगा कि कैसे हम इससे आत्मा को शुद्ध रख सकते हैं, कैसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं या ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, या कैसे हम जिस भी धर्म में हैं उस धर्म के हिसाब से हम अपने जन्म को सार्थक कर सकते हैं। भाई मैं हिंदू हूँ तो मैं बोलूँगा कि मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदुओं की बात करूँगा। अगर मैं मुस्लिम होता तो मैं मुसलमानों वाली बातें करता। सिख होता तो मैं गुरु नानक जी या उन बाबा जी की बात करता। मैं ईसाई होता तो मैं यीशु मसीह या मरियम की बात करता। अगर मैं जैन होता तो जैन धर्म और जैन गुरु जी के बारे में बात करता। या फिर बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनके बारे में हम लोग, ज़ोरास्ट्रियन हैं, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। पर वो सबसे पहले एक आत्मा है, और उस आत्मा के बाद हमारे पास एक शरीर है। इस शरीर की खुराक के लिए हम खाना खाते हैं, यानी शरीर चल सके, हम उठ सके, बैठ सके, देख सके, चक्कर ना आए, हमें घबराहट ना हो, तो हम खाना खाते हैं। आत्मा के लिए क्या करते हैं हम लोग? अब कोई मुझसे पूछे रहा था कि सब कुछ तो भगवान की मर्जी से होता है, हम कर्म भी करते हैं तो वही भगवान ने पहले से जो कुछ लिखा हुआ है वही हम कर रहे हैं, सब कुछ भगवान की, ईश्वर की मर्जी से होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो कठपुतली हैं। कौन कहता है ये बकवास है? मैं नहीं मानता। कैसे कठपुतली हैं हम लोग? आपके पास है ना 14 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, आँख सोचने समझने की, सांस लेने की, देखने की, हर चीज़ की आपके पास, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। और आप कहते हो कि सब कुछ भगवान ने पहले से तय कर रखा। तो मैं उस पर सिर्फ ये बोलूँगा कि जो होना है वो होके रहेगा, और जो जो जब जब होना है तब तब वो होके रहेगा, और उस समय वो वहाँ पे वो इंसान मौजूद रहेगा, चाहे वो खुद भगवान ही क्यों ना हो। क्योंकि वो मौजूद नहीं होंगे भगवान, तो वरदान या श्राप भी कैसे देगा वो ऊपर वाला। लेकिन उसी ऊपर वाले ने कहा है कि आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को, अपने अस्तित्व को, अपने जीवन को बदल सकते हो। कर्म, अब ये बात तो हमने अभी पहले कही कि कर्म तो सब कुछ भगवान ने पहले से तय कर रखा है। तो कर्म क्या हुए?
समझ में आ रहा है आपको? कर्म क्या है? कर्म मतलब बोलना, हंसना, चालना, बातें करना, बीवी बच्चों का ख्याल रखना, अच्छे से बात करना, भगवान की पूजा पाठ करना, या सब कुछ सही से करना धर्म के मुताबिक, ये कर्म है। लग रहा है आप लोगों को कि हाँ मैं कर्म कर रहा हूँ। भगवान ने जैसा कहा है उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ हो रहा है। अब मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, मेरा गलत कर्म था। मुझसे किसी की चुगली हो गई मेरे मुंह से, तो वो मेरा गलत कर्म, बिल्कुल आपका था गलत कर्म वो। आपने किसी को बुरी नज़र से देखा, वो आपका गलत कर्म था। आपने व्रत त्यौहार वाले दिन कुछ गलत चीज़ सूंघी, यह आपकी नाक का गलत कर्म था। आपने किसी की निंदा चुगली करी अपने मुंह से, वो आपका गलत कर्म था। आपने किसी की बुराई सुन के उसको और बढ़ा चढ़ा के दूसरे को बताया, वो गलत कर्म था। आप माता पिता की सेवा ना करके माता पिता के साथ आपने गलत किया, ये गलत कर्म था। ये भगवान ने तय नहीं किया था, ये आप तय कर रहे हो। तो मुझसे किसी ने पूछा भाई ये कैसे? भाई सब कुछ तो उसको पता है, उन्हीं ने ही लिख रखा है, वो वैसे ही हमारे मुंह से निकलता है, वैसे ही हम देखते हैं, वैसे ही सोचते हैं। तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया, शायद आप लोग को भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और उसको समझ गए तो आप अपने जीवन को और अपने शरीर को और अपनी इंद्रियों को सबको समझ जाओगे कि शायद वो कर्म आप क्यों कर रहे हो, या वो कर्म करने थे या नहीं करने थे। आपके घर में लाइट का ना एक तार आता है बाहर से, पावर हाउस से। उसको क्या कहते हैं, सरकार की तरफ से लाइट दी गई, एक तार आया, एक केबल आया और आपके मीटर से जुड़ गया। मीटर में कुछ नंबर होते हैं जो घूमते हैं ऐसे, जिसकी रीडिंग होती है, जिसका बिल लिया जाता है आपसे हर महीने आके। वहां तक की बात समझ में आ गई? मीटर के बाद घर के अंदर एक सप्लाई जाती है लाइन की। जो पावर हाउस से लेके मीटर तक की लाइन आई ना, वो भगवान की लाइन थी कि मैंने तुम्हें आत्मा रूपी एक करंट दे दिया। अब इस आत्मा का और अपनी इस इंद्रियों का इस्तेमाल तुम्हें जैसे करोगे ना, वैसा तुम्हारा मीटर घूमेगा, वैसा ही तुमसे बिल वसूल किया जाएगा। अब जब घर के अंदर वो लाइट आती है, अब आप उसका इस्तेमाल गीज़र चलाने में करो, पंखा चलाने में करो, एसी चलाने में करो, फ्रिज चलाने में करो, कूलर चलाओ, टीवी चलाओ, मोबाइल चलाओ, लैपटॉप चलाओ, कुछ नहीं। सरकार मांग रही है आपसे हिसाब कि आप उस बिजली से क्या क्या चला रहे हो। जब वो मांग रही है, सरकार ने आपको बिजली दे दी है, या किसी कंपनी ने आपको बिजली दे दी है, या XYZ किसी ने भी आपको बिजली दे दी है। आप कैसे भी समझ लो कि आपके घर में बिजली आ रही है, मतलब कोई कहेगा कि भाई प्राइवेट बिजली आती है, मेरे यहाँ सरकारी नहीं आती, तो मतलब उस पर भेदभाव मत करो। बिजली आपके घर के बाहर जो मीटर में आके लग रही हो बिजली, वहाँ तक वो आपके भगवान है जिसने आपको वो शक्ति दी थी। उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आपके ऊपर है। आपको जो आत्मा रूपी शक्ति मिली है, उसके द्वारा जो इंद्रियां वर्क कर रही हैं आपके शरीर की, आँख, नाक, मुंह, कान, पेट, लैट्रिन, बाथरूम, दिमाग, पैर, हाथ, जितनी भी इंद्रियां हैं सारी काम कर रही हैं वो शक्ति से। वो शक्ति जैसी हटती है शरीर से, शरीर से सुन, हम लोग कह देते हैं भैया ये मिट्टी हो गया, मतलब चलता फिरता इंसान जो है उसको मिट्टी कह दिया जाता है कि मिट्टी हो गया, भाई मिट्टी हो गई है, मतलब ख़त्म हो गया इंसान, ठंडा हो गया, मर गया, भगवान को प्यारा हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, जो भी समझ में आता है वो कह देते हैं। मतलब वो एक एनर्जी आपको भगवान ने दी है, आप अब उस एनर्जी से जितनी भी चीज़ें आप चला रहे हो, जैसे आप स्पीकर चलाते हो तो आपका मुंह चल रहा है, वैसे ही आप घर में टीवी देखते हो तो वैसे ही आपकी आंखें देख रही हैं। घर में कुछ बन रहा है कुछ चीज़ें तो आपकी नाक चल रही है। तो ये सारी जैसे वो चीज़ें आप कंट्रोल करते हो उस लाइट से, वैसे ही वो सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं शरीर से, उस इस एनर्जी से। अब अगर उनने उसका हिसाब आपसे मांगा है कि भाई तुम्हें मैंने एनर्जी दी थी, उस एनर्जी को चलाने के लिए तुम्हें मैंने 2 बल्ब दिए थे, आंखों में 2 बल्ब,
कि तुम दुनिया देखो, अच्छी चीज़ें देखो, तुमने वो नहीं देखा। तुम्हें मैंने 2 छेद दिए थे कि अच्छी और बुरी चीज़ों को सूंघ के बता सको कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तुमने मांस मांस खाया। अब जो खाते हैं वो मुझे नहीं पता क्यों खाते हैं। मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि मतलब कि जो चीज़ मांस, चलिए छोड़िए, क्योंकि बहुत सारे लोग खाते हैं, वो सोचेंगे कि इसके बारे में मैं क्यों बात करूँ। हम गंदी चीज़ जो है वो सूंघ के ना खाएं, इसके लिए उन्होंने हमें ये 2 छेद दिए कि हम ये सूंघ के पता कर सकते हैं कि ये चीज़ महक रही है, चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। जीभ दी, क्यों? कुछ भी ना खा लो, मतलब सब चीज़ों के लिए आपके अंदर एनर्जी है, एक करंट दौड़ रहा है। कान दिए, क्यों? ताकि आपको कोई बुलाए तो आप पहचान सको अपने कौन है, पराये कौन है। संकट के समय में आपको ये समझ आए कि यहाँ पे एक संकट आ रहा है। हाथ में 5 ही उंगलियां क्यों दी? 2 उंगलियां क्यों नहीं दी? 1 उंगली क्यों नहीं दी? 5 उंगली क्यों दी? कौन सी उंगली क्या काम कर सकती है ये क्यों निर्धारित किया? इतना बड़ा दिमाग क्यों दिया? 2 पैर क्यों दिया और पैरों की तलवों में जगह क्यों दी नीचे? वो ऐसे पुल जो बनते हैं ना, आपने देखे ना, सारे पुल पुल बनते हैं। आप अपने पैर के तलवों में देखना, वो जब रखेंगे तो नीचे ऐसे गैप बनता है बीच में। वो सपाट क्यों नहीं है? पुल भी ऐसे ऐसे करके क्यों बनाए जाते हैं? वो सपाट क्यों नहीं है? भगवान की साइंस तो बहुत पहले से, मतलब उनकी साइंस का तो अंदाज़ा ही नहीं है किसी को आज तक कि ये शरीर की जो मशीनरी है ये कैसे काम करती है। और हम दुनिया में ढूंढने चले हैं कि हम ये खोज लिया, वो खोज लिया, हम ये खोज सकते हैं, वो खोज सकते हैं। इस शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए ये बहुत बड़ी, इसके बारे में कभी और विषय में कभी कोई पूछेगा तो मैं बात करूंगा इस विषय में कि शरीर की संरचना और शरीर की मशीनरी पे कितना मेहनत हुई है, भगवान ने की। इस शरीर के दिमाग में कितनी बड़ी हार्ड डिस्क है, कितना स्टोरेज है। हम मोबाइल में कुछ घंटों का वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं तो मेमोरी फुल दिखाता है। हम कुछ महीने अगर ईमेल अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो मेमोरी फुल दिखाता है। हमारा दिमाग तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सब कुछ देखता है, आंखें सब कुछ रिकॉर्ड करती हैं, कान सब कुछ सुन के। ऑडियो वीडियो लगातार चलता है, 24 घंटे चलता है, फिर भी हमारा दिमाग हैंग नहीं होता जब तक हम ना चाहें। तो मैं बात कर रहा था शरीर और आत्मा के बारे में। तो शरीर की खुराक के लिए तो खाना खा लिया, आत्मा की खुराक के लिए क्या किया? आत्मा की खुराक के लिए बने हैं पूजा पाठ, नमाज, प्रेयर, मंत्र, हवन। ये आत्मा की खुराक है जो ईश्वर से आपको जोड़ती है। अब इसमें एक ने मुझसे पूछा कि भाई एक बात बताओ कि इतने सारे मंत्र हैं, कैसे पता चलेगा भगवान को कि मैं कौन से मंत्र से भगवान को याद कर रहा हूँ, कौन से मंत्र से भगवान को वो, या इतनी नमाज पढ़ते समय कुरान में आयतें हैं, कौन सी आयत से अल्लाह खुश होंगे, या बाइबल में इतने सारे लिखी गई हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, क्षमा करना, कि कैसे पता चलेगा कि मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। तो फिर मुझे हंसी आ जाती है, छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बातें लोग पूछते हैं, फिर मुझे हंसी आ जाती है। आपके शरीर को अगर कोई डॉक्टर, जब आप बीमार होते हो कोई डॉक्टर देखता है तो क्या वो हर बार सिर्फ आपको एक ही दवा देता है, पैरासीटामोल देता है? नहीं। किसी को लकवा होता है, किसी को मोतियाबिंद होता है, किसी को कैंसर होता है, किसी को टीबी होती है, किसी को खांसी होती है, किसी को जुकाम होता है, किसी को सिर में दर्द होता है, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को लूज मोशन होता है। तो डॉक्टर सिर्फ पैरासीटामोल थोड़ी ना देते हैं। जितनी बार आप दिखाने जाते हो, जितनी तरीके के रोगों के लिए उतनी तरीके की दवाएं हैं। इसीलिए भगवान
प्राप्ति के लिए भगवान ने हजारों मंत्र दिए, और वो मंत्र भगवान प्राप्ति के लिए भी नहीं है, आत्मा की शुद्धि के लिए भी नहीं है। कुछ मंत्र तो, वो बहुत सारे मंत्र तो इसलिए हैं कि आपकी आत्मा को इतनी एनर्जी मिल सके कि वो आपके शरीर को बीमार ना पड़ने दे, आपकी इंद्रियों को ख़राब ना होने दे, समय रहते, उम्र रहते वो चीज़ें ख़राब ना हो, ताकि आप उन चीज़ों को जप सके, भज सके, पढ़ सके, प्रेयर कर सकें या नमाज कर सकें अदा। अगर आप उन चीज़ों को लगातार करते रहोगे तो वो ऊर्जा जो है वो आपके शरीर को ही ऊर्जा देती है। वो दवाएं आपके शरीर को ऊर्जा देती हैं जिससे वो बीमारी ख़त्म हो जाए। वो मंत्र, वो सारी नमाजें, वो सारी प्रेयर, वो शरीर को ऊर्जा देने के लिए बनी है कि आपका शरीर काम कर सके। जब तक काम करने लायक दिया है ईश्वर ने, जब तक उस आत्मा का इस दुनिया से रिश्ता जोड़ रखा है प्रभु ने, आपको नहीं पता कि, आपको कुछ नहीं पता है, उस आत्मा को पता है कि कब मुझे आना था और कब मुझे जाना है। ना आते समय आपको पता था और ना जाते समय आपको पता होगा। वो आपको छोड़ के चली जाएगी, या तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी या आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। जिस चीज़ का आना और जाना ही हमारे बस में नहीं हो, सिर्फ उसको मजबूत करना और उसको ऊर्जा देना हमारे बस में हो, उस चीज़ लिए भी हम काम नहीं कर सकते क्या? इस पे मैं आपको एक बहुत अच्छी एक कहानी या एक कथा सुनाना चाहता हूँ। पर सबसे पहले मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि आज मेरी दूसरी किताब आ गई है। आप लोग के आशीर्वाद से आज मेरी दूसरी किताब मेरे हाथ में आ गई है, जो मैं आपसे कहता था कि मेरी किताब आ गई है। पहली किताब मैंने आप लोगों को दिखाई थी, इच्छा मृत्यु। आज मेरी दूसरी किताब भी आ गई है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी आज दोनों किताबें मेरे हाथ में हैं। अभी थोड़ी देर पहले बस मेरे पास आई है, जब मैं आप लोग से बातें कर रहा था। आप पढ़ के देखिएगा, अगर जो चीज़ आपको इच्छा मृत्यु में नहीं मिलेगी वो आपको हमारा भारत में मिल जाएगी, जो बातें मैं आपसे कहता हूँ। और अगर बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी तो वो आने वाली मेरी किताबों में ज़रूर मिल जाएंगी। तो आज की कहानी में या कथा मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हमारे सबके जीवन से जुड़ी हुई है। कुछ समय पहले की बात है, एक इंसान भगवान से बहुत परेशान था, मतलब किसी भी जाति धर्म का हो। मैं भाई भगवान बोल रहा हूँ, ईश्वर बोल देता हूँ, या जो भी आपको समझ में, आप जिस भी चीज़ में जानते हैं आप उसको। और वो रोज़ शिकायत करता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं रोज़ आपकी पूजा पाठ करता हूँ, मैं क्यों गरीब हूँ, मुझे क्यों 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, मेरे पास क्यों नहीं सुंदर कपड़े हैं, मेरे पास अच्छा मकान नहीं है, क्या फ़ायदा मुझे आपकी पूजा पाठ आराधना करने से, क्या फ़ायदा मुझे इस ज़िंदगी से। अच्छा, किसी चीज़ को ना आप रोज़ करो या एक शिद्दत के साथ करो ना, तो वो चीज़ पूरी होनी ही है किसी ना किसी रूप में। और आज के समय में पाप थोड़ा ज़्यादा, इसलिए ऊपर वाला सुनने में देर लगाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग पापी कम से कम आँखों से तो कम ही थे। आज के ज़माने में तो लोग आँखों से ही पाप सबसे ज़्यादा कर देते हैं, बाकी पाप तो बाद में करते हैं। पहले वो आँखों से ही पाप कर देते हैं। समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं भी समझोगे तो मुझे सबको समझाना नहीं है, मैं टीचर नहीं हूँ। तो भगवान प्रकट हुआ और भगवान ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों इतने परेशान हो, क्यों दिन भर पूजा भी करते हो, या जब समय मिलता है तुम मुझे याद करते हो, लेकिन उसके साथ शिकायत भी करते हो। कह रहे प्रभु मुझे एक सुंदर सी स्त्री चाहिए, एक मकान चाहिए, कुछ पैसे चाहिए और अच्छे कपड़े और खाना चाहिए। भगवान ने कहा सोचो के लिए, अगर इससे ज़्यादा तुम्हारी किस्मत में हो तो। बोले नहीं, मुझे कोई प्रलोभन में नहीं आना है, मुझे मालूम है कि आप मुझे कुछ और चीज़ें बता दोगे और उसके बाद फिर कुछ और होगा। आप मेरे सामने आए हो तो मुझे बस ये चीज़ दे दो, मुझे यही चाहिए। भगवान ने कहा मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूँ, शायद तुम्हारे जीवन में इससे ज़्यादा हो, तब तुम पछताओ। इससे अच्छा मैं तुमसे अभी पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें वाकई ये चाहिए? नहीं, मुझे यही चाहिए, अब आप मेरे सामने, मुझे यही चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु।
उसको एक मकान मिल गया छोटा सा, एक पत्नी मिल गई, कुछ लाख रुपए मिल गए, दोनों टाइम का खाना मिल गया, वो बंदा बहुत खुश हो गया। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा ना, हमारी आत्मा हमारे पिछले कर्मों को जानती है। लेकिन आपने अच्छे कर्म किए, लेकिन इतने अच्छे नहीं किए कि आप भगवान को या मोक्ष प्राप्ति कर सको, लेकिन आपने अच्छे कर्म किए कि आपको जीवन में जब भी शरीर रूप मिले और आत्मा को शरीर के रूप की ज़रूरत हो, तो उस कर्म के हिसाब से आपको वो सुविधाएं भी या आपको वो चीज़ मिले कि आप परेशान ना हो। जैसे कि कोई इंसान गरीब क्या पैदा होता है जिसके यहाँ लाइट नहीं है, और कोई इंसान अंबानी क्या पैदा होता है जिसके यहाँ खुद का पावर हाउस है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है, आपकी आत्मा ने कैसे कर्म किए हैं। और कुछ लोग अपने कर्म बनाते हैं। मतलब एक कहावत है या एक मैंने एक बात बहुत अच्छी सुनी है, गरीब होना पैदा होना, वो भी ये आपकी किस्मत में हो सकता है कि आप गरीब पैदा हुए हो, पर गरीब मरना आपकी किस्मत में नहीं हो सकता। मतलब आप गरीब मर रहे हो, ये आपकी किस्मत में नहीं है। वरना धीरू भाई अंबानी भी गरीब मर जाते, रतन टाटा भी मर जाते। कुछ दिन पहले अभी वो हम लोग को छोड़ के गए, बहुत अच्छे इंसान थे। उनके बारे में मैंने जितना पढ़ा है, उनका जितना भी काम मैंने देखा है अपने जीवन में, मिला नहीं हूँ कभी मैं उनसे, सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ उनसे मिलने का। लेकिन बहुत लोगों से मिला हूँ मैं अपने जीवन में ऐसे, पर उनसे नहीं मिलने का। लेकिन उनके विचार मैंने पढ़े हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जीवन में गरीब पैदा हुए, लेकिन वो गरीब मरे नहीं। तो ये उस इंसान की किस्मत में था कि वो गरीब था, लेकिन उसने भगवान से वो मांग लिया जो उससे ज़्यादा उसकी किस्मत में था। और ये काम आज के ज़माने में बहुत करते हैं। ये मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ये किसी भी पोस्ट पे कोई कर सकता है, चाहे वो कोई पुलिस वाला हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे आरटीओ ऑफिसर हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे तहसीलदार या लेखपाल हो, कोई नेता या मंत्री भी हो सकता है, कोई पार्टी का नहीं, मतलब कोई भी किसी भी तरीके का दर्जे का हो सकता है, कोई प्रधान हो सकता है, कि कोई किसी भी तरीके की परेशानी में है या किसी तरीके के किसी को कोई आपसे मदद चाहिए, लेकिन आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। अगर आप किसी से पैसे मांग रहे हो कि मैं आपको इस चीज़ से बचा लूँगा या मैं आपको इस सुविधा दूँगा, आप किसी से सुविधा शुल्क ले रहे हो या किसी से, जिसको हम रिश्वत या घूस कहते हैं, ये आप समझ लिए कि नर और नारायण, नर को कहा जाता है ना, नर में ही नारायण वास करते हैं और नारी में लक्ष्मी का वास है। तो सामने वाला इंसान क्या मालूम भगवान है या इंसान है। जैसे उस समय उस इंसान ने भगवान से मांग लिया कि मुझे एक मकान, एक औरत, एक पैसा और खाने के लिए चाहिए, ऐसे आप उस इंसान से मांग रहे हो कि मुझे इतने रुपए दो या ये सुविधा दो, तब मैं तुम्हारा काम करूँगा। और 10 साल बाद कुबेर जी एकदम से वहाँ से गुजर रहे होते हैं, कहते हैं अरे नहीं यार, इसके नसीब में तो बहुत सारी चीज़ें थी, लाओ मैं इससे मिलते चलूँ, देखो ये इंसान क्या कर रहा है। कुबेर जी वहाँ पहुँचते उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं, देखते यार इसके पास तो मकान है, पहले तो गरीब था, और इसके पास तो बीवी भी है, बच्चे भी है, जब जो आया हूँ तो चलो मिल ही लेता हूँ। तो क्या, तो दरवाज़ा खोलता, कहता अरे भगवान आप यहाँ कैसे प्रभु? कह रहे कुछ नहीं, 10 साल हो गए थे, तो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से मुझे 10 साल बाद तुमसे मिलना था और तुम्हें बहुत कुछ देना था, पर तुम तो पहले ही वरदान मांग चुके हो, पहले ही मांग चुके हो। तो वो कहता है कि मतलब मैं प्रभु समझा नहीं, क्या मुझे कुछ और मिलना था? बोले हाँ, मैं तुम्हें एक महल देने आया था, तुम्हारी 4 रानियाँ थीं, तुम्हें इतना राजपाट मिलना था, तुम्हारे 16 पुत्र थे, और इतना तुम्हारे घोड़े हाथी होते, इतने रत्न होते, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे थे। पर मैं यहाँ से जब गुजर रहा था तो तुमने भगवान को बुला के भगवान से पहले ही अपने लिए ये सब मांग लिया है। तो कहता प्रभु ये सब ले लो, वापस ले लो, मुझे आप जो देने हैं वो दे दो। गुनाह करके कबूल ना करके फिर गुनाह करना, ये इंसान की फितरत है। कि पहले तो हम गलती करते हैं अपनी पोजीशन और पावर का, कि हाँ हम इस पोजीशन पे हैं तो हम ये गलती कर सकते हैं, और उसके बाद जब हमें कुछ मिल रहा होता है तो हम उसको एक्सेप्ट करने के बजाय हम क्या सोचते हैं
अरे ये मिल रहा है तो ये भी ले लो, हम ये क्यों छोड़े। कुबेर जी ने कहा कि आप जब आप पहले ही मांग चुके हो और आप भिखारी बन चुके हो, ये मांग के तो मैं आपको राजा कैसे बना सकता हूँ। राजा भीख नहीं मांगते। आपको महल दे के मैं राजपाट कैसे दे दूँ, आप तो पहले ही भगवान से मांग चुके हो। सोचिए कि आप आज चपरासी हैं, कल आपके जीवन में कोई महल का राजा या कोई ऑफिसर बनना लिखा हो, लेकिन आप चपरासी में ही 100 500 रुपये या 200 रुपये मांग के खुश हो। ये अगर आप ऑफिसर हो और आपको कोई बहुत बड़ा पद मिलने वाला हो, लेकिन आप अपने पद का इस्तेमाल ही और उसकी गरिमा का ही ख्याल नहीं रख रहे हो। आप बस ये सोच रहे हो कि मौका है, इसी समय मिल रहा है, दे दो। ये ऑफ़र है, कोई 1 करोड़ रुपये दे रहा है कि ये ज़मीन के लिए साइन कर दो, मैं 1 करोड़ रुपये दे देता हूँ, लोग साइन कर देते हैं। मुझे जेल नहीं जाना है, मैंने ये गुनाह नहीं किया, तो ठीक है, तुम इतने रुपये दो, तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इंसान हूँ। ऐसा, क्योंकि इंसान बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं कि यार इसने मेरे प्रोफेशन को बुरा कहा। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जहाँ हैं, आप ये सोच के रखिए कि आप अगर वहाँ हैं तो भगवान ने, अगर आपने भगवान से मांगा नहीं है और अगर आप वहाँ पे हैं, तो सोचिए भगवान आपको क्या देने वाला है। यानी कि अगर उस व्यक्ति ने भगवान से मांगा नहीं होता तो उस दिन कुबेर उसको क्या देने आए थे। तो मैं आज फिर एक बात बोलूँगा आप लोग से, इस वीडियो को समाप्त करते हुए, क्योंकि लंबा हो गया है। आगे फिर बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि मांगने से भीख ही मिल सकती है, ना मांगने से भगवान मिलेंगे। और दुनिया में अगर इंसान बनना है तो फिर इंसान को इंसान की नज़रों से देखना ज़रूरी है, क्योंकि गलती ही करता है इंसान, भगवान नहीं है। हम और आप कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, कैसी ना कैसी गलती तो होगी, पर उसका फ़ायदा ना उठाएं। किसी के साथ कोई ऐसी हरकत ना करें या किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं जिससे उसको तकलीफ़ हो सकता है तो मदद करें, ना मदद कर सके तो किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। बस मैं आज इसके साथ अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमस्कार आपसे, सत श्री अकाल, आदाब। और जो भी इस धर्म को जैसा भी मानने वाला है, बस इतना समझिए कि ऊपर वाला आपको देख रहा है। आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, सब उसकी नज़रों में है। मिलता हूँ अगले वीडियो में।